सो आज मैं ही ऑब्सेस्ड विद मी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ जिमिन अपने लिए एक क्लोथ उठाकर ट्योंग को दिखाता है। इस पर ट्योंग अपना हेड हिलाकर उसे मना करता है। तभी जिमिन दूसरा क्लोथ उठाता है जिस पे ट्योंग उसे भी रिजेक्ट कर देता है। तभी जिमिन और भी क्लोथ चेक करता है जहाँ ट्योंग ऑलमोस्ट सभी क्लोथ्स को मना करा था। तभी जिमिन एक क्लोथ उठाता है जहाँ जिमिन उस क्लोथ में काफ़ी परफेक्ट लग रहा था, जिस पर ट्योंग उसे अपना हेड लाकर हाँ करता है। तभी जिमिन जाता है, वो फ़ौरन ही उस ड्रेस को चेंज कर कर आता है। जहाँ जिमिन जब चेंजिंग रूम से निकलता है वो देखता है कि ट्योंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। तभी जिमिन ट्योंग के शोल्डर पर टैप करता है, जिससे ट्योंग फ़ोन पे बात करता हुआ टर्न होता है। बट तभी वो जिमिन को देखकर स्टिल फ्रीज हो जाता है, जहाँ जिमिन काफ़ी गॉर्जियस लग रहा था। तभी ट्योंग कहता है कि वाह। जहाँ जिमिन शॉकली ट्योंग की तरफ देख रहा था, तभी कॉल के दूसरी साइड से वो बंदा कहता है क्या, जिस पे ट्योंग कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जहाँ ट्योंग कॉल कट करता है वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम पर ठीक लग रही है। जिस पे जिमिन कहता है कि क्या बस ठीक लग रही है। जिस पे ट्योंग कहता है हाँ तो। इस पर जिमिन कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। फिर ट्योंग कहता है कि क्या हाँ तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। इस पर जिमिन डिसअपॉइंटली ट्योंग को घूरता है और कहता है कि सच में तुम्हें तो तारीफ़ करना भी नहीं आती। जहाँ ट्योंग कुछ नहीं कहता, तभी जिमिन अपना आउटफिट्स ठीक करने लगता है। इस पर ट्योंग कहता है कि क्या तुमने अपनी पॉकेट चेक की। जिस पर जिमिन ट्योंग की तरफ देखता है और कहता है क्या। जिस पे ट्योंग कहता है कि पॉकेट, क्या तुमने क्लोथ्स की पॉकेट चेक की। जिस पे जिमिन कहता है कि नहीं तो। तभी जिमिन पॉकेट चेक करता है जहाँ वहाँ एक बॉक्स था। तभी जिमिन पॉकेट से बॉक्स निकालता है, वो ट्योंग की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि ये क्या है। जिस पर ट्योंग कहता है कि खोल के देखो। तभी जिमिन बॉक्स ओपन करता है, जहाँ वो बॉक्स ओपन करके देख के शॉक्ड हो जाता है, जहाँ वहाँ एक काफ़ी प्रिटी सा नेकलेस था। जिस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि वाह क्या ये। जिस पर ट्योंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ। जिस पर जिमिन अब स्माइल करते हुए अपना हेड हिलाता है। तभी ट्योंग जिमिन को वो नेकलेस पहनाता है। तभी जिमिन उस नेकलेस को होल्ड करता है और कहता है कि वाह ये सच में काफ़ी प्रिटी है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा रोमांटिक हो। जिस पर ट्योंग स्माइल करता है और कहता है कि शुक्र है तुम्हें पसंद आया, मैंने इसे चूज़ करने में काफ़ी टाइम लगाया। जिस पर जिमिन कहता है कि बट मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें कैसे पता था कि मैं यही क्लोथ फाइनल करूँगा। वक्त स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारी चॉइस कैसी है, इसीलिए मैंने जानबूझ इस क्लोथ में ये बॉक्स डाला था। अब चलो लेट नहीं हो रहा। जिस पर जिमिन कहता है कि हाँ मुझे लेट नहीं करना, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए। जहाँ ट्योंग स्माइल करते हैं, वहीं हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ ट्योंग के सभी सर्वेंट जिमिन के लिए जितने भी ट्योंग क्लोथ्स लाया था उन सभी की पॉकेट से वही बॉक्स निकाल रहे थे। और यहाँ पे पता चलता है कि ट्योंग ने सभी क्लोथ्स के अंदर वो नेकलेस रख दिया था कि ट्योंग को नहीं पता था कि जिमिन कौन से क्लोथ्स चूज़ करने वाला है। वहीं हम ट्योंग और जिमिन को देखते हैं जहाँ ट्योंग जिमिन को लेकर बाहर आता है। तभी जिमिन कहता है कि वाह ये कार तुम्हारी है। इस पर ट्योंग कहता है कि ऑफ कोर्स। इस पर जिमिन कहता है कि क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ। इस पर ट्योंग कहता है कि नहीं। इस पर जिमिन कहता है बट क्यों। इस पर ट्योंग कहता है कि ये कार काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर तुमने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो मैं चांस नहीं ले सकता। इस पर जिमिन कहता है कि बट प्लीज़ तुमने कहा था कि आज जो कुछ भी मैं कहूँगा वही तुम करोगे, प्लीज़ मुझे ड्राइव करने दो। जहाँ ट्योंग उसे मना करता है। इस पर अपना फेस क्यूटली बनाता है, जहाँ जिमिन को पता था कि ट्योंग इस क्यूट फेस को मना नहीं कर सकता। जिस पर ट्योंग कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ड्राइव कर लो, बट हाँ पे केयरफुली ड्राइव करना, मुझे फास्ट ड्राइव से थोड़ा डर लगता है। तो फिर जिमिन स्माइल करता है और ट्योंग के शोल्डर पे टैप करता है और कहता है कि तुम्हें वरी होने की ज़रूरत नहीं है लव, मैं काफ़ी अच्छी ड्राइव करता हूँ। तभी जिमिन जान लगता है। इस पर ट्योंग कहता है कि पक्का मैं तुम पे बिलीव कर सकता हूँ ना। और वहीं हम जिमिन को देखते हैं जो कि बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। जहाँ ट्योंग बार बार जिमिन से कहता है कि जिमिन तुम बहुत फास्ट ड्राइव करो, प्लीज़ सोलो करो। जहाँ जिमिन स्माइल करता है वो ट्योंग तब देखता है और कहता है कि हे लव तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं।
जहाँ टियोंग ने अपनी चेयर होल्ड करता है और कहता है कि जिमिन प्लीज़ स्लो ड्राइव करो, हमें इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँचना। इस पर जिमिन कहता है कि लव डोंट वरी, मैंने कहा तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, मैं सेफली तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा और फिक्र मत करो, तुम्हारी लाइफ तुमसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा और प्लीज़ इस राइड को एंजॉय करो। जहाँ जिमिन बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था, वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं जहाँ जिमिन ने इस वक्त कार रोकी हुई थी और टियोंग फ्लो में बैठा हुआ था। जहाँ टियोंग की कंडीशन ख़राब हो गई थी और उसे वॉमिटिंग आ रही थी। जहाँ जिमिन टियोंग की बैक रब करता है और कहता है कि हे अब तुम ठीक हो। इस पर टियोंग कहता है कि ठीक, अगर इसे ठीक होना कहते हैं तो हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ टियोंग काफ़ी रूडली कहता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। इस पर टियोंग कहता है कि अब कार मैं ड्राइव करूँगा और पूरे रास्ते तुम चुप रहोगे। जिस पे जिमिन कहता है बट ठीक है तुम ड्राइव कर लो, बट मुझसे अच्छी ड्राइव तुम कर नहीं सकते। या जिमिन ये बोलकर गुस्से में जाके कार में बैठ जाता है। तभी टियोंग भी कार में आके बैठता है और वो जिमिन की अब देखता है। जिमिन मुँह फुलाकर विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था जहाँ टियोंग ड्राइव करता है और वो जिमिन को एक प्लेस पर लेकर आता है जहाँ वो प्लेस जिमिन देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो अम्यूजमेंट पार्क था। जिस पे तो जिमिन कहता है कि वाह हम अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि डेट पर यहाँ भी जा सकते हैं। टियोंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि देखो अंदर जाने से पहले मेरी कुछ कंडीशंस सुन लो। जिस पर जिमिन टियोंग की तरफ देखता है और कहता है कंडीशंस, कैसी कंडीशंस। टियोंग कहता है कि फर्स्टली बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना, हाइपर नहीं होना और मुझे फोर्स नहीं करना अपने साथ राइड पर आने के लिए। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या मैं बच्चों की तरह एक्ट करता हूँ। इस पर टियोंग कहता है कि पूछ रहे हो या बता रहे हो। इस पर जिमिन कहता है कि और एक सेकेंड, हम दोनों डेट पर आए हैं तो मैं अकेले राइड्स पर क्यों जाऊँगा। अगर मुझे अकेले ही राइड्स पर जाना होता ना तो मैं अकेले ही अम्यूजमेंट पार्क आता। इस पर टियोंग कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, बट तुम अकेले राइड्स पर जाओगे। जिस पर जिमिन कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें राइड्स पर जाते हुए डर लगता है। जिस पर टियोंग कहता है कि डर, बट मुझे क्यों डर लगेगा। इस पर जिमिन उसके फेस की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम डर रहे हो। जिस पर टियोंग हंसता है और कहता है कि हे मैं एक माफिया हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम माफियाज के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर जिमिन कहता है कि पता है ना, मैंने कल देखा था जब मैं तुम्हारे रूम में आ गया था तो एक माफिया कैसे डर गया था। इस पर टियोंग कहता है कि मैंने कहा था ना उस बारे में बात नहीं करना। जिस पर जिमिन कहता है कि ओके नहीं करूँगा, बट बाय द वे तुम बगैर शर्ट के काफ़ी सेक्सी लग रहे थे। इस पर टियोंग जिमिन को घूरता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना है, हम वापस ही चलते हैं। इस पर जिमिन टियोंग का हाथ रोकता है और कहता है कि ओके सॉरी मैं उस दिन के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, अब प्लीज़ जल्दी चलो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जहाँ टियोंग स्माइल करता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी उसका फ़ोन पे मैसेज आता है जहाँ वो मैसेज चेक करने लगता है। जब वो मैसेज चेक कर अपना फ़ोन रखने ही वाला होता है, बट तभी वो देखता है कि उसके पास जिमिन नहीं है। जहाँ टियोंग इधर उधर देखता है तभी वो देखता है कि जिमिन एक स्टॉल पर खड़ा हुआ है। जहाँ टियोंग भी वहाँ जाता है तभी जिमिन कहता है कि टियोंग मुझे वो चाहिए, वो कितना टेस्टी लग रहा है। जिस पे टियोंग कहता है बट अभी तो तुमने घर में ब्रेकफास्ट किया, क्या तुम्हारे पेट में जगह है। जिस पे जिमिन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि उसे बहुत टाइम हो गया है। तभी जिमिन शॉप ओनर की तरफ देखता है और कहता है कि आप 2 दे दीजिए। जिस पर टियोंग अपना वॉलेट निकालता है और कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप एक ही दे दीजिए। जिस पर जिमिन टियोंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं किया। जिस पर टियोंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है क्या। उस पर जिमिन कहता है कि ये तो मेरे लिए हैं, और वो जिमिन शॉप ओनर से कहता है कि आप 2 ही दीजिए। जहाँ टियोंग पेमेंट पे करता है तभी जिमिन भाग कर दूसरी साइड चला जाता है। टियोंग अपना हेड होल्ड करता है और कहता है कि इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं बॉडीगार्ड्स को लेकर ही आऊँ। तभी टियोंग जिमिन के पीछे भागता है। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you.
wasn't missing a thing, no, dude. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through